ओके चलो पहले ध्यान दो। मोल कॉन्सेप्ट। टेक एन एग्जांपल ऑफ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे तो व्हाट दे फॉर्म द वाटर। तो H2 प्लस O2, H2 व्हेन कंबाइंड विद द O2, H2 किसके साथ कंबाइंड होगा? O2 यानी ऑक्सीजन के साथ, एंड देन इट विल फॉर्म द वाटर। H2O फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा? H2। टू अबव रिएक्शन इंडिकेट्स दैट, ये क्या बता रहा है? ये जो हमने लिखा है वो क्या बता रहा है? तो ये H2 के आगे दो है, वो बता रहा है कि टू मॉलिक्यूल्स ऑफ कंबाइन विथ O2 के आगे कोई भी नंबर नहीं है, दैट मीन्स हाउ मच मॉलिक्यूल? वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म टू मॉलिक्यूल ऑफ, दो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनाएगा। आया समझ में? और दूसरी तरह से देखें हम तो आपको पता है कि एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1 AMU है कि नहीं? वैसे कितने हाइड्रोजन है? 2 टू जा 4 है। तो एक का 1 है तो 4 का कितना होगा? तो यू कैन राइट डाउन ऑल्सो लाइक दिस, 4 AMU हाइड्रोजन। AMU बोल रहा है, यू बोलो, दोनों चलेगा। एटॉमिक मास यूनिट भी चलेगा, यूनिफाइड मास भी चलेगा। तो 4U ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कंबाइंड विथ ऑक्सीजन का कितना था? एक का 16 था। तो O2 का कितना होगा? डबल ऑफ 16, दैट इज 32। तो 32U ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म 8 4 और ये 32 कंबाइंड होगा। तो आप अगर H2O का इंडिविजुअल देखो तो हाइड्रोजन का एक, वैसे दो हाइड्रोजन तो दो H का और एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो 2 and 16 18, लेकिन ऐसे कितने मोल है? 2। तो 2 इंटू सॉरी 2 इंटू 18 कितना हो गया? 36। तो 36 AMU ऑफ या 36 U ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो दो तरीके से इस रिएक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद द वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म टू मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, या तो फिर 4U ऑफ हाइड्रोजन molecules combined with 32U of oxygen that give you 36U of water molecules. We can infer this above equation and that quality of the substance, quantity of the substances can be characterized by its mass or a number of molecules. ऊपर वाले दो रिएक्शन को दो तरीके से स्टडी किया हमने। वहां से हमें इतना समझ में आया कि हम क्वांटिटी ऑफ रिएक्टर्स को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो उसका मास और दूसरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। But chemical reaction equation indicates directly the number of atoms or molecule taking the part in the, यहाँ पे यू कैन सी कि डायरेक्टली आपको यहाँ पे क्या दिया जा रहा है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा ही दिया जा रहा है ना? आया ना? ओके, तो आपको उसमें डायरेक्टली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स के बारे में पता चलेगा। Therefore, it is more convenient to refer that quantity of the substances in terms of the number of its molecule or atom rather than their masses। इसलिए यहाँ पे लिखा है ना कि इंपोर्टेंट क्या है? नंबर ऑफ इट्स मॉलिक्यूल और एटम। किसको छोड़ के? क्योंकि मासेस तो अब हम तब कैलकुलेट कर पाते हैं जब आपको पता हो कि एटॉमिक मासेस वगैरह क्या है। ओके, तो इंपोर्टेंट है क्वांटिटी का। केमिकल इक्वेशंस के रिस्पेक्ट में देखें तो इंपोर्टेंस है क्वांटिटी का, कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम एक दूसरे के साथ कंबाइंड हो रहे हैं। सो न्यू यूनिट ऑफ मोल वाज इंट्रोड्यूस, और इसलिए नया यूनिट इंट्रोड्यूस किया गया एंड दैट इज द मोल। अब वो मोल यूनिट जो है दैट इज फॉर द नंबर ऑफ क्वांटिटी। 1 mole of any species like atom, molecules or ion or particle is that quantity in the number having the mass equal to its atomic or a molecular mass in a grams. Okay, एक मिनट दो।
हेलो, ओके, नाउ लिसन। तो यहाँ से वापस स्टार्ट कर रहा हूँ। 1 मोल ऑफ एनी स्पीसीज दैट मीन्स एटम, molecules, ions or a is the quantity, it is that quantity number having the mass equals to its atomic or a molecular mass in a grams. mass जो है उनका वो molecular mass या atomic mass जितना ग्राम में होना चाहिए. Just for example, what is the atomic mass of hydrogen? 1 what? U, unified mass. तो if you have a 1 gram hydrogen, आया समझ में, देन दैट क्वांटिटी इज नॉन एज 1 मोल. क्या बोला जाता है? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास? वो एटॉमिक मास की बात हो गई, मतलब देख दैट इज 1 मोल हाइड्रोजन एटम. व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 ऑक्सीजन? सब बोलने चाहिए. अब जो नहीं बोल रहे मतलब कि वो घर पे मेहनत नहीं कर. 32 U, ओके, U के साथ 32 U यूनिफाइड मास. आया समझ में? 16 इंटू 2 32 U आया ना? तो इफ यू हैव अ 32 ग्राम ऑक्सीजन, इसका मतलब कि वही नंबर इक्वल्स टू बट इन अ ग्राम, नॉट यूनिफाइड मास. इफ यू हैव अ 32 ग्राम ऑक्सीजन, देन यू कैन से यू हैव अ 1 मोल O2 मॉलिक्यूल. आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स है? 1 मोल. ओके, व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, वाटर? अभी कैलकुलेट किया था. वो कैसे बोल रहे हैं आप लोग? ध्यान नहीं दे रहे हो, है ना? ध्यान देना पड़ता है, घर पे प्रैक्टिस भी करनी है अच्छे से. आना सबको चाहिए. देखो, उनको किसने सिखाया? आपको भी मैंने ही कल बोल के सिखाया था, सबको मैंने ही सिखाया था. तो उनको इसलिए आ रहा है क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं. आप घर पे जाके रख दोगे तो कुछ नहीं होने वाला. इसलिए मुझे नेक्स्ट ईयर 6 आवर करना है. आपकी हैबिट है सुधारनी है. और मैं ऊपर से 4 आवर का ही क्लास कर देने वाला हूँ. मेरा खुद का जो भी 7 आवर्स का वर्किंग है ना मेरा, वो सब बंद करके 4 आवर, और फिर बाकी के 3 आवर में मस्त आपको दूंगा. डिसिप्लिन पहले करवाऊंगा. और 6 आवर यहाँ पे पढ़ना है मेरी आंखों के सामने, और फिर घर पे जाके अलग से होमवर्क करना है स्कूल का मेरा. मैं एक्स्ट्रा दूंगा ना, मैं कभी धराता नहीं हूं होमवर्क देने से. बराबर, भले मैंने बोला था कुछ यहाँ पे करवा दूंगा, कुछ एक्स्ट्रा भी तो दूंगा, है ना? सो हाँ, इंसानों को इंसान बनाएंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे. ओके, हाँ बोलो. क्लियर? तो हाँ, मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि जो लोग नहीं पढ़ रहे वो बिल्कुल ध्यान दे. तो देखो, आपने बोला कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनका एटॉमिक मास है 18 U. तो इफ यू हैव 18 ग्राम वाटर, आपके पास कितना ग्राम वाटर है? 18 ग्राम. एंड देन यू कैन से दैट इज 1 मोल वाटर. कितना वाटर है? 1 मोल. बात क्लियर हुआ? द नंबर ऑफ पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन प्रेजेंट इन अ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज फिक्स्ड. अब वो तो क्वांटिटी में हमने बताया 1 मोल वाटर क्वांटिटी. बट अगर हमें पार्टिकल की क्वांटिटी बतानी हो, जैसे मैं बोल रहा हूं 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो हाउ मच मॉलिक्यूल है, कितने मॉलिक्यूल है वाटर के? तो जैसे आप 1 डजन किसको बोलते हो? 12 पीस को बोलते हो. वैसे अगर आपके पास 6.022 क्रॉस 10⁻23 समथिंग है तो उसको आप 1 मोल बोलोगे. 10⁻23 बहुत बड़ा होता है ना? अगर आप इसको गिनने बैठोगे ना एक 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 करके तो सालों लग जाएंगे. इफ यू काउंट 10⁻2 इन अ 1 मिनट या 1 सेकेंड, मतलब 100 अगर एक आप एक एक 2 सेकंड में 100 कैलकुलेट कर सकते हो ना, तो भी इस 10⁻23 को कैलकुलेट करने से सालों लग जाएंगे. ओके, इतना बड़ा क्वांटिटी है. समझ में आया? दिस इज एन एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड वैल्यू. बट ऐसा नहीं है कि सीधा ले लिया किसी ने, एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन किया गया है वैल्यू. दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रो कांस्टेंट. वो कहीं पे भी चेंज होने वाला नहीं है. 1 मोल यानी दिस मच. 1 मोल इलेक्ट्रॉन, दैट मींस 6.022 क्रॉस 10⁻23 इलेक्ट्रॉन. 1 मोल हाइड्रोजन एटम मतलब 6.022 क्रॉस 10⁻23 हाइड्रोजन एटम. 1 मोल अमृतसर मतलब 6.022 क्रॉस 10⁻23 अमृतसर. पॉसिबल नहीं है, बट द थिंग इज दैट.
Okay, this is the Avogadro constant, Avogadro number, which is represented by NO, named in the honor of Italian scientist Amedeo Avogadro. उनका नाम से बनाया गया है. तो जैसे 1 मोल होता है, 1 मोल ऑफ एनीथिंग, दैट इज नथिंग बट 6.022 क्रॉस 10⁻23 इन नंबर. जैसे 1 डजन में 12 नंबर होते हैं, 1 ग्रोस में 1 ग्रोस यानी 12 डजन. 1 ग्रोस यानी हाउ मच डजन? 12. और 1 में 12 होते हैं, तो 12 into 12, 144. Beside being related to a number, a mole has a one more advantage over a dozen or a gross. That advantage is that 1 mole of the particular substance is also fixed. The mass of 1 mole substance is equals to which mass? Relative atomic and molecular mass in a gram. हमने वही किया ना, मैंने आपको पूछा कि 1 mole हाइड्रोजन एटम, दैट मीन्स उसका एटॉमिक मास कितना था? 1 AMU, तो दैट मीन्स 1 ग्राम हाइड्रोजन. 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल, दैट मीन्स उसका एटॉमिक मास था 18 AMU, मतलब 18 ग्राम वाटर. आया समझ में? ओके. द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट गिव अस द मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट इन अ विच यूनिट? AMU, atomic mass unit, which is defined as U. To get the mass of 1 mole of atom of that element, the number, that is the molar mass, we have to take the same numerical value. मतलब कि आपने एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना लिया था? 1 AMU. अब आप बोलोगे कि सर मुझे 1 मोल H एटम का मास चाहिए, विच इज नोन एज मोलार मास. क्या बोलते हैं उसको? तो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू सेम टू सेम लेनी है. 1, सिर्फ यूनिट को चेंज करके ग्राम पर मोल कर देना है. समझ में आया? बट यूनिट चेंज यू टू ग्राम. ओके, बोलो क्लियर हुआ? मोलार मास ऑफ एटम इज ऑल्सो नोन एज ग्राम एटॉमिक मास. जैसे ही मैंने आपको बताया वैसे ही हुआ. देखो, हाइड्रोजन का 1 AMU था एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, मोलार मास कौन सा है? तो बोलते हैं 1 ग्राम. 1 U हाइड्रोजन हैज अ 1 एटम. अगर आप 1 यूनिफाइड मास लेते हो हाइड्रोजन का, तो उसमें सिर्फ हाइड्रोजन का कितना एटम है? 1 एटम. बट अगर आप 1 ग्राम हाइड्रोजन लेते हो, इसका मतलब उसके पास 1 मोल एटम है, एंड दैट इज नथिंग बट 6.022 क्रॉस 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. लाइकवाइज अगर आप 16 U लेते हो ऑक्सीजन के लिए, तो आपके पास एक ही एटम है ऑक्सीजन का. बट अगर आप 16 ग्राम लेते हो तो 1 मोल एटम है. इसका मतलब 6.022 क्रॉस 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है. क्लियर हुआ? टू फाइंड द ग्राम मोलिकुलर मास और अ मोलार मास ऑफ मॉलिक्यूल, we keep the numerical value same as the molecular mass, but simply change unified mass to gram. Okay, for example, as we have already calculated molecular mass of water, मैंने already आपको सब कुछ बता दिया. तो 18 U था, तो 18 U of water बोलो मतलब कितना molecule of water? 1. बट जब आप 18 ग्राम बोलो मतलब 1 मोल. अब 1 मोल का मतलब क्या होता है? 6.022 क्रॉस 10⁻23. Chemists need a number of atoms and molecules while carrying out the reaction. For this, they need to relate the mass in a gram to the number, and it has follow the 1 mole equals to this number 6.022 cross 10⁻23 gram. Sorry, that is the number, and that is nothing but relative mass in a gram. Okay, thus a mole is a chemist counting यूनिट. केमिस्ट कौन होता है? तो जो केमिकल रिएक्शन का स्टडी करता है, जो केमिकल रिएक्शन से एक्सपेरिमेंट करता है, वो केमिस्ट होता है. क्या होता है? केमिस्ट. तो केमिस्ट के लिए यूनिट कौन सा है? काउंटिंग यूनिट, दैट इज मोल. द वर्ड मोल वाज इंट्रोड्यूस्ड अराउंड 1896 बाय विलियम ऑसवाल्ड, वो डिराइव द टर्म फॉर लैटिन वर्ड्स मोल्स. ओके, MOLE, मोल्स में से मीनिंग क्या था उसका? हीप और इतना ज्यादा एटम, मतलब कि मानो कि आपके पास इतने सारे गेहूं के दाने हो, तो क्या बन जाएगा? एक ढगला. हीप बोलते हैं उसको. आया समझ में? अ सब्सटेंस में बी कंसाइडर एज अ हीप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स. कोई भी सब्सटेंस में बहुत ज्यादा एटम्स, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट्स अ हीप ऑफ एटम और molecules. The unit mole was accepted in 1967 to provide a simple way of reporting large number, the massive heap of atom and molecules in a sample. तो 1967 में फिर वो एक्सेप्ट किया गया, और बड़े बड़े मैसिव नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं,
सैंपल्स के अंदर, सब्सटेंसेस के अंदर, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम मोल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? मोल। तो अब कुछ न्यूमेरिकल बाकी बचे हैं, ध्यान दीजिएगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग। आपको क्या दिया गया है? 50 ग्राम ऑफ हीलियम, फाइंडिंग द मोल फ्रॉम, मोल दिया गया हो तो मास फाइंड करना है, आगे जाके आपको मास दिया जाएगा तो आप मोल फाइंड करोगे। आया समझ में? तो अभी देखो, आप सिंबल याद रखना, मोल का सिंबल होता है एन, मास का सिंबल होता है स्मॉल एम, बट मॉलिक्यूलर मास का सिंबल होता है कैपिटल एम। अब मॉलिक्यूलर मास है ना, जो सेम एटॉमिक मास या मॉलिक्यूल मास जैसा ही है, जो हमने यू लिखा था, बट अब हम उसके पीछे क्या लिख देंगे? ग्राम। तो वो मॉलिक्यूलर मास बन गया। क्या बन गया? मतलब नए कोई वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है। आपने बोला हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 4, लिथियम का 6, ओके, बेरिलियम का 8। क्या हो रहा है आपको में? क्यों रो रही हो? हाँ, ऐसे पढ़ने से मूल से रोना है? अब मूल, इसको रो रहा है। मूल से कौन रोता है? मूल ही पढ़ रहे हैं। हाँ, नहीं नहीं, लाइट से नहीं हो रहा है। लाइट तो पूरा दिन आता रहता है। वही तो। नहीं नहीं, कुछ याद आ गया होगा। चलो, ओके, नाउ लिसन। नंबर ऑफ पार्टिकल्स को क्या बोलेंगे? एन। एवोगैड्रो नंबर्स को क्या बोलेंगे? एनओ बोलेंगे। गॉट इट? अब समझो, एटॉमिक मास ऑफ हीलियम क्या था? 4, जो आपने रेडी किया था, याद आया? उस यू को सिर्फ क्या बोल दो? जी। तो 4 ग्राम हो जाएगा। ओके, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? मास अपन मॉलिक्यूलर मास। अब बात किसकी हो रही है? यहाँ पे बोला हीलियम कितना ग्राम है। ए फॉर्मूला आपको याद रखना है, एन इक्वल्स टू एम अपन कैपिटल एम। तो एम हो गया 52, एक खुद याद रखना है 4, तो कितने मोल्स हो गए? हेंस इट इज प्रूव, मतलब हेंस इट इज फाइंड। क्लियर? खत्म हो गया। इसके अलावा कुछ करना नहीं है। हाँ, इसके अलावा काफी कुछ करना है, बट आप 11th में आओगे तब। कब करेंगे? 11th में। चलो, इसमें क्या बोला है? 12.044 क्रॉस 10⁻23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स। इसमें भी मोल फाइंड करना है, लेकिन नंबर से। तो देखो, मैं आपको बता देता हूं कि मोल के दो फॉर्मूला है। मोल यानी एन, एन के दो फॉर्मूला है। एक है मास अपन मॉलिक्यूलर मास, दूसरा है पार्टिकल नंबर डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। आएगा दोनों फॉर्मूला, याद रख लोगे? इसको याद रख लेना है। तो इसमें देखो, इसमें पार्टिकल्स दिया है या ना? तो देखो, 1 मोल इक्वल्स टू दिस मच पार्टिकल। तो देखो, मोल आ गया गिवन पार्टिकल। गिवन पार्टिकल को क्या बोलेंगे? एन डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। क्या आ गया? तो हाँ, तो 12.044 क्रॉस 10⁻23 डिवाइड बाय 6.022 क्रॉस 10⁻23। देखने से पता चल जाएगा कि इसका ये डबल है, एंड दैट्स वाई रेशियो क्या आएगा? 2, है ना? देखो, 2 से मल्टीप्लाई करो 4, 2 से मल्टीप्लाई करो 4, 0 का 0, 2 से मल्टीप्लाई करो 12, डबल हो गया। पहला न्यूमेरिकल क्लियर? पक्का? चलो, अब छोटे छोटे और न्यूमेरिकल्स है। कैलकुलेट द मास। आपको आगे मोल पूछा था, अब क्या पूछा है? मास। तो मास पूछा है किसमें? 0.5 मोल ऑफ N2 गैस। ओके, तो हमारा एक फॉर्मूला था मोल का, क्या बताया था बेटा? m अपन m। तो मुझे स्मॉल m चाहिए, तो ये क्या जाएगा? मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। तो नाइट्रोजन कौन सा बोला है? देखो, आपको अच्छे से समझना है। N2 गैस, एक का 14, 2n है, कितना होता है? एंड दिस दैट्स वाई कैपिटल एम का वैल्यू क्या हुआ? 28। जब भी भूल जाओ ना, तो मेरा वीडियो ओपन करके देखना है कैसे आया। ओके, और मोल कितने दिए? 0.5। तो आ गया 0.5। 0.5 का मतलब होता है हाफ, आधा, बराबर। 0.5 मतलब आधा, तो 28 का आधा कितना होगा? बाकी आप 10 नीचे लाके फिर कट डाउन करके कर सकते हो। ओके, बोलो, कोई डाउट? इसमें भी 0.5 मोल है, लेकिन अब सिर्फ एन एटम्स है, नाइट्रोजन एटम्स है, तो सेम टू सेम फॉर्मूला लगेगा। लेकिन एन एटम है तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? N2 होता है तो 14 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 28। सबको समझ में आया? और फिर 0.5 रिप्रेजेंट्स द हाफ, हाफ इंटू 14। क्लियर? ओके, इसमें पार्टिकल्स है, देखो नंबर से बोला ना, तो इतने नंबर ऑफ एटम्स है, तो अगर नंबर वाला है तो नंबर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। m इक्वल्स टू n अपन NO। ओके, एवोगैड्रो में कभी मैं Na भी लिख लेता हूँ, सॉरी NO। बात क्लियर है या ना?
बट आपको पता है दूसरा भी मैंने फॉर्मूला बताया था, ये मैंने गलत लिखा, एन आएगा। दूसरा भी एक फॉर्मूला लिखा था, एम अपॉन एम लिखा था कि नहीं। आपको क्या करना है, आपको क्या फाइंड करने को बोला है, मास फाइंड करने को बोला है, मतलब मुझे एन दिया है और मास फाइंड करना है, इसलिए मैं इस मोल को भूल जाऊंगा। सीधा मुझे मास का फॉर्मूला यहां से क्या मिलेगा, तो कैपिटल एम मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, कैपिटल एम इंटू एन अपन एनओ, तो हम लिखेंगे ए वाला, वैसे आप घर पे जाके ये लिखोगे, फ्रॉम मोल एन इक्वल्स टू दिस टू फॉर्मूला, स्मॉल एम इक्वल्स टू एम इंटू एन अपन एनओ, जो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, दिस एम बिकम, ये जो m है वो कितना हो गया 40, n जो हो गया वो 3.011 क्रॉस 10⁻23, no कितना हो गया 6.022 क्रॉस 10⁻23, 10⁻23, 10⁻23 कट, लगने से डबल लग रहा है, तो 1/2 क्या होता है 0.5, बट ऐसा क्यों करने का, सीधा सीधा 7 आया कि नहीं आया, A2 आया था 14 था, 7 आ गया कि नहीं आया, सबको समझ में आया, एक ही फॉर्मूला में कवर कर लिया, फिर ए भी लिखने की जरूरत नहीं है, ए भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्लियर हुआ, चलो हाँ चलेगा, एनए भी चलेगा, एनओ भी चलेगा, एनए प्रॉपर लगता है, एवोग्रेडो नंबर को हम क्या बोलेंगे, एन ए फॉर एवोग्रेडो, ओके चलो। अब इसमें यही नंबर दिया गया है या ना, वापस नंबर दिया गया है कि नहीं दिया गया है, तो वापस ए वाला चीज कॉपी करेंगे और उसी पे सीधा आ जाएंगे, देखो एम कितना आ गया 28, बट यस देखो आपको यहाँ पे एन क्या दिया था एटम, बट यहाँ पे क्या दिया है मॉलिक्यूल्स, मतलब 22 सॉरी 14 इंटू 2 28, तो यहाँ पे 28, देखो आपको ये पढ़ना जरूरी है, आप नहीं पढ़ोगे तो गलत हो जाएगा, और जो एन है वो तो दिया गया है, सेम टू सेम है, देखा, तो ये दोनों कट हो गया, कट हो गया तो आंसर क्या होगा 1 इंटू 28, आंसर इज 28, गॉट इट, को डाउट, ओके लास्ट बड़ा न्यूमेरिकल है, दैट इज 40 ग्राम ऑफ सोडियम एटम, आपको क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल, इसमें अब नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, और मास दिया गया है, क्या दिया गया है मास, तो हमारे पास फॉर्मूला है, हम लिखेंगे ऐसे, फॉर मोल m इक्वल्स सॉरी फॉर मोल स्मॉल n इक्वल्स टू m अपन कैपिटल है n अपन no बोल दो या na बोल दो चलेगा। अब मुझे क्या फाइंड करना है n, क्या फाइंड करना है, तो no कहा जाएगा ऊपर मल्टीप्लीकेशन में, देखो वो फॉर्मूला आया m अपन m इंटू no, आया कि नहीं, स्मॉल m कितना दिया है, हाँ अब सोडियम के लिए कितना होता है 11 इज एटॉमिक नंबर, 11 का डबल 22, बट एक याद रखने को बोला था मैंने 23, और NO होता है 6.022 क्रॉस 10⁻23, तो A डिवाइड हो जाएगा तो कितना आएगा 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 2 0 2 इंटू 6, गॉट इट, आया समझ में, यहाँ पे क्या दिया है O2, तो वही का वही फॉर्मूला वापस यूज करेंगे, ए वापस लिखेंगे तो m आ जाएगा n इक्वल्स टू m इंटू m अपन NO, बट ऑक्सीजन O2 दिया गया है, तो O2 का जो m होता है एटॉमिक मास वो 16 U है, एंड दैट्स व्हाई मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 16 इंटू 2 32, एक कैपिटल M होगा, तो देखो स्मॉल m 8 तो दिया गया है, कैपिटल M क्या हो गया 32, NO आपको याद रखना है, चलो 8 4 ज़ा 32, 4 का टेबल बोलो जब तक 6 ना आए, 4 1 ज़ा, तो 6 में से 4 जाएगा 2 20, 4 5 ज़ा आ गया, फिर 2 बचेगा तो 0, पार्ट नहीं चलेगा 0, फिर 22 होगा तो 4 5 ज़ा, फिर वापस 2 बाकी बचेगा, 22 में से 20 निकल गया, 2 बाकी बचेगा तो 2 0 अगेन 4 5 ज़ा इंटू 10⁻², तो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली अगर इस 5 को निकाल दूं तो आगे 1 ऐड कर दूंगा, तो 1.51 क्रॉस 10⁻23 है ना, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। अब इसमें देखो, इसमें ना मास नहीं दिया है, सीधा मोल ही दे दिया, क्या दे दिया मोल, तो मोल का फॉर्मूला है n अपन n NO या Na, तो अगर मुझे n चाहिए तो Na इंटू n होगा, तो 0.1 मोल है, कितना मोल है 0.1, तो देखो सीधा n इंटू NO आ गया, 0.1 इंटू 6.022 क्रॉस 10⁻², ये 0.1 जो होता है ना उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10⁻⁻1 इंटू 6.022 क्रॉस 10⁻20, क्योंकि 0.1 जो होता है वो डिवाइड 10 होता है 1/10, तो 10⁻⁻1 लिखेंगे, -1 और 23 पावर, टोटल कितना बाकी बचेगा, बात क्लियर,
आएगा ना। इस तरह से आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ये वाला ओके देखो, ये पॉइंट 1 क्या होता है, मैंने थोड़ा शॉर्टकट लिया। पॉइंट 1 क्या होता है, दैट यू हैव टू कंसिडर 1/10। तो 10 का पावर क्या हो जाएगा, तो ए तो लिखना ही है। उसके बाद देखो मैंने इक्वल्स टू पुट किया, पॉइंट 1 को क्या लिखा, बराबर 6.022 10⁻23। तो 6.022 तो एज इट इज ही रहेगा। 10 का पावर जो है ना वो एडअप होगा मल्टीप्लीकेशन में, तो ये 23 पावर है और ये -1 है। कितना बाकी बचेगा मंथन, आया समझ में अब, क्लियर। पूछ लेना है ऐसे, तुरंत पूछेगा तो समझ में आ जाएगा। क्लियर ने, बोलो को डाउट, पक्का। चलो चैप्टर 1 कंप्लीटेड, 2 3 ओके, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ओके। सो कुल मिला के अभी 5 ही चैप्टर बाकी है, जल्द से करो। अभी बताया ना मैंने, OH माइनस क्यू होता है, वो तो मैंने आपको बताया था ना कि इंडिविजुअल होता है। ऑक्सीजन के ऊपर -2 था, हाइड्रोजन के ऊपर +1 था, तो -2 +1 क्या हो गया, इसलिए OH के ऊपर -1 होगा। बट ये हर मुझे एक बार शो करना, चैप्टर 4 में है वो बातें, रुको